नमस्कार दोस्तों। निफ्टी 50 में कल के दिन आपको काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने मिली। तो अब क्या ये गिरावट का दौर जो था यूएस ईरान के चलते ये थमता हुआ नज़र आएगा या फिर ये टेम्पररी तेज़ी थी, वो डिस्कस करेंगे। और कहाँ तक जा सकती है निफ्टी, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। यहाँ पे कंपनी में काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है जिसका आपको सीधे सीधे स्टॉक प्राइस पे आने वाले टाइम पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ऐसी क्या खबर है ये डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे एचएएल के बारे में। एचएएल को यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से काफ़ी बड़े अमाउंट का ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया, पर फिर भी आपको कल के दिन यहाँ पे जितनी हर बार तेज़ी बनती है उतनी देखने को मिली। तो कितना अमाउंट का ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया और क्या ये टेम्परेरी तेज़ी थी या फिर नीचे के लेवल से अब स्टॉक रिकवर करने को तैयार है, ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले निफ्टी 50 के ट्रेड सेटअप की बात करी जाए आज के दिन 6 मार्च के दिन। तो ये देखिए आप ओपनिंग वेल पे फोकस रिमेन्स ऑन ईरान वॉर, ईरान के वॉर पे ही रहेगा अभी भी सब कुछ। और बियर ने मेंटेन कर रखा है अपर हैंड गिवन दैट द इंडेक्स इज ट्रेडिंग वेल बिलो 200 डे ईएमए। द इंडिया वीआईएक्स रिमेन्स एलिवेटेड थ्रू इट कूल्ड एंड बियरिश मोमेंटम परसिस्ट। पर कल के दिन आपको ठीक ठाक यहाँ पे तेज़ी देखने को मिलती है। अब अगर इसको हम देखें, यहाँ पे 1.17% तक राइज करते हुए नज़र आया था निफ्टी 50 कल 5 मार्च के दिन, पर यहाँ पे 4% तक लूज कर चुका था ऑलरेडी प्रीवियस 3 स्ट्रेट सेशंस के अंदर। बट पार्टिसिपेंट्स आर कीपिंग एन आई ऑन फर्दर जियो पोलिटिकल डेवलपमेंट्स बिटवीन यूएस, इसराइल एंड ईरान। इन तीनों के वॉर पे अभी भी अच्छी खासी यहाँ पे जो है नज़र है, जिसका आपको इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और बियर का अभी भी माने तो अपर हैंड है और इंडेक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा 200 डे ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये जो है थोड़ा बेयरिश मोमेंटम अभी जो है क्रिएट कर रहा है। पर कल के दिन आपको बुल रन देखने को मिला और 1.17% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया और सपोर्ट जो था 24,500 का उसको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे हैंडल करा है और उसी के ऊपर जाके क्लोजिंग भी दी है। मगर अगर इस लेवल से नीचे आता है तो ये डोक हो सकता है 24,300 के, एक्सपर्ट्स की अगर माने तो। और अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है 24,900 से 25,000 के जोन तक। तो ये काफ़ी सही चीज़ है। अगर आज भी तेज़ी बनती है तो आपको अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है, वापस 25,000 टच करती हुई नज़र आ सकती है निफ्टी 50। कल के दिन 24,766 पे क्लोजिंग दी थी, काफ़ी अच्छी यहाँ पे क्लोजिंग दी थी। रेजिस्टेंस की बात करी जाए 24,841 का पहला है, 24,917 का दूसरा है और 25,041 का यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस है। अब अगर सपोर्ट देखें यहाँ पे 25,592 का पहला सपोर्ट है, 25,516 है और 24,392 का है। 24,500 से नीचे नहीं जाना चाहिए, तब तक निफ्टी 50 जो है ऊपर रहेगा। अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट है 24,500 का। अगर इसको रिटेन करता है आज के दिन तो मंडे के दिन हो सकता है कि आपको तेज़ी देखने को मिले, क्योंकि आज फ्राइडे आखिरी डे है मार्केट ओपन का। उसके बाद कल सैटरडे और संडे को क्लोज रहेगा। मार्केट फॉर्मेशन की बात करी जाए तो निफ्टी 50 ने फॉर्म करी बुलिश कैंडल विद अपर एंड लोअर शेडोज डेली चार्ट बेसिस पे, जो कि इंडिकेट कर रहा है बाइंग इंटरेस्ट डिस्पाइट इंट्राडे वॉलिटिलिटी। और ये जो ट्रेंड है ये फेवर में है, स्टिल इन फेवर्स ऑफ बियर, यानी कि बियर के अभी फेवर में। पर अगर यहाँ पे बुल रन आता है तो अच्छा खासा मूव आप देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गिरावट हो चुकी है ऊपर के लेवल से। आरएसआई भी कल बढ़ा है, परसों देखा था 31 के आसपास था, 37.55 तक आरएसआई भी पहुँच चुका है। ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है और यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में है प्रीवियस सेशन के अंदर। तो हो सकता है कि अब यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कम हो और वापस से जो है बाइंग हो नीचे के लेवल से, ऐसा हो सकता है। बैंक निफ्टी की बात करी जाए 59,056 पे कल के दिन क्लोजिंग दी। 59,239 का पहला रेजिस्टेंस है, 59,420 का दूसरा है और 59,714 का यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करी जाए 58,652 का पहला सपोर्ट है, 58,471 का दूसरा है और 58,178 का यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है। अब बात करी जाए यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक्स की, कौन कौन से स्टॉक्स यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप पे आ सकते हैं, तो देख सकते हो आप यहाँ पे एंजल वन, बैंक ऑफ बड़ौदा, बीपीसीएल, आईओसी, लोढ़ा, नवुमा, पावर इंडिया, यूनियन बैंक, एचएएल और भेल। ये सारे लॉन्ग बिल्डअप में आप ले सकते हो। कंपनियाँ काफ़ी अच्छी है सारी
और लगातार ग्रो भी कर रही है। लास्ट अगर क्वार्टर देखें तो काफ़ी ठीक ठाक रिजल्ट थे, इनमें से काफ़ी सारी कंपनी इसके बढ़िया भी थे। तो ऐसे में आने वाले टाइम में ज़बरदस्त तेज़ी बनते हुए देखने को मिल सकती है। और एंजल वन ने तो हाल ही में स्प्लिट दिया था, 2-2.5 हज़ार चल रहा था, 1/10 का स्प्लिट दिया था, तो 2.25 के करीब आ चुका है स्टॉक। तो यहाँ पे बाइंग करी जा सकती है, जो भी पहले रीच में ही था वो यहाँ पे ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे यहाँ से रिटर्न दिखा सकती है कंपनी। अब बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। 1386.4 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 41.4 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 3.08% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। अपडेट की बात करी जाए, RIL's टेलीकॉम रिटेल एंड न्यू बेस कुड मिटिगेट इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट एशिया क्राइसिस। अब देखिए मिडिल ईस्ट में तो वैसे ही सेंटिमेंट हिट्स है और एनालिस्ट से स्ट्रॉन्ग डीजल क्रैक्स, पेटकेम मार्जिन्स एंड राइजिंग contributions फ्रॉम टेलीकॉम रिटेल एंड न्यू बिजनेस कुड सॉफ्टन द ब्लो ऑफ फॉर RIL। यानी कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले, पर मुझे लगता है ये लंबे टाइम तक गिरावट देखने को मिली, क्योंकि जो इसके मार्जिन्स है वो इंक्रीज होते हुए नज़र आ सकता है। क्रूड ऑयल में इम्पैक्ट देखने को मिला, तो यहाँ से नहीं तो वहाँ से कवर अप हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक को भी आप ले सकते हो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। ईयर टू डेट अगर हम देखें तो यहाँ पे 12% की गिरावट है, जो कि अच्छी खासी गिरावट है। 1 जनवरी से आज 5 मार्च तक, 6 मार्च से आज कल तक काफ़ी अच्छी यहाँ पे गिरावट हो चुकी है ऑलरेडी स्टॉक में, तो इसका जो है फ़ायदा उठाया जा सकता है। अब बात करते हैं HAL के बारे में। 3894.9 पे क्लोजिंग देखने को मिली कल के दिन, 18.1 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 0.47% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। जनरली हमने देखा है जब तक स्टॉक को कंपनी को ऑर्डर मिलता है तो 3-3.5% यहाँ पे तेज़ी मामूली रहती है, पर 0.5% के आसपास ही तेज़ी देखने को मिली कल के दिन। अब बात करी जाए अपडेट की, यहाँ पे जो ऑर्डर मिला है, देखिए डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से तो 5083 करोड़ का ऑर्डर मिला है एक्विजिशन ऑफ 6 MK3 लाइट हेलीकॉप्टर्स और मिसाइल्स का, जिसमें से HAL को मिला है 2901 करोड़ का ऑर्डर। यानी कि लगभग जो टोटल ऑर्डर है उसका हाफ ऑफ द अमाउंट ऑर्डर HAL को मिला है, जिनके साथ MOU भी साइन हो चुका है। तो ये काफ़ी बड़ा ऑर्डर है, पर फिर भी जो है आपको तेज़ी कम ही देखने को मिली ऑर्डर के साथ। तो आप जो है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ले सकते हैं। इसमें भी अगर देखें 52 वीक्स हाई से 5165 का 52 वीक्स हाई है और 3894 पे स्टॉक चल रहा है। तो मेरे ख्याल से तो इसका जो फ़ायदा उठाया जा सकता है, जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू ऊपर के लेवल से अच्छी खासी गिरावट है। पर शॉर्ट टर्म में अगर कोई ले रहा है तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड ले। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।